अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पाक स्टडी के पेपर मैनेजमेंट से हाजिर हूँ मैं। एक तो ये आपका लास्ट पेपर है, आखिरी पेपर होने की वजह से बहुत सी बेस्ट विशेस, गुड लक फॉर यू कि अल्लाह ताला आपके बाकी पेपर जिस तरह अच्छे हुए हैं इस तरह ये पेपर भी आखिरी अच्छा हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल मार्क्स, पहले टोटल टाइम की बात करते हैं। 2 घंटे का ये पेपर है। टोटल मार्क्स इसके 50 हैं। ऑब्जेक्टिव इसके 15 मिनट में आपने करने हैं और सब्जेक्टिव जो है ना आपको 1 hour 45 मिनट्स बाकी बचेंगे, जिसको 105 मिनट्स हम कह सकते हैं। टोटल शीट्स आपके पास 12 हैं, जबकि हम उसको पेजेस में अगर देखें तो 23 पेजेस आपके पास अवेलेबल हैं। ऑब्जेक्टिव इसमें 10 मार्क्स का होगा, सब्जेक्टिव इसमें 40 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज होता है, जो कि एमसीक्यूज आप देख सकते हैं 3 एमसीक्यूज फ्रॉम ई, जो चैप्टर नंबर 2, 3 से होंगे। 3 एमसीक्यूज यानी चैप्टर 2 से भी 3 और चैप्टर 3 में से 3 एमसीक्यूज। इसी तरह 2 एमसीक्यूज ईच फ्रॉम चैप्टर 1 एंड 4, यानी कि चैप्टर 1 से भी 2 एमसीक्यूज, चैप्टर 4 में से भी 2 एमसीक्यूज। टोटल ये बन गए हैं 10 एमसीक्यूज। मार्क्स भी इसके 10 टाइम्स 1 मीन कि एक एमसीक्यूज जो है ना 1 मार्क्स का होगा, जिससे 10 एमसीक्यूज हैं तो टोटल 10 मार्क्स बन गए। अच्छा जी, अब हम आते हैं, ये 10 मार्क्स आपने हासिल कर लिए जो कि 15 मिनट्स में हो गए। अब आपके पास बाकी टाइम और बाकी शीट्स जो बची हैं उसके अकॉर्डिंगली बात करते हैं। सेक्शन 1 जो शॉर्ट क्वेश्चंस का है उसमें देखें, अटेम्प्ट 6 आउट ऑफ द 9। हमारे पास 2 पोर्शन होंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन में 9 पार्ट्स होंगे, जिनमें से आउट ऑफ 9 आपने 6 करने हैं। 6 आउट ऑफ 9, ठीक है, 6/9 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर चेक करें तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका चैप्टर 1 एंड 2 में से होगा, जिसमें से 4 एंड 5 क्वेश्चन होंगे। 1 4 में से और 2 5, जो है चैप्टर 2 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन यानी पार्ट्स कह लें। टोटल 9 इसमें हैं, जिसमें से 6 आपने करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें तो इसमें चैप्टर नंबर 3 एंड 4 में से होंगे, और इसमें भी 5 3 चैप्टर में से और 4 चैप्टर में से। टोटल 9 इसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें से आपने 6 करने हैं। तो अगर हम इसको टाइम डिवीजन देखें तो 3 to 4 मिनट्स लगेंगे पर शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि एक पार्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन का है वो 3 से 4 मिनट है। और 20 मिनट्स हमें लग रहे हैं पूरे एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है या क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 2 के लिए हमें ऑब्वियसली 40 मिनट्स लगे। अगर हम इसको ऐसे कर लें कि 12 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, 6 एक में से 6 दूसरे में से, तो अगर हम एवरेज 4 मिनट या 3 मिनट के बिटवीन ले लें, 3.5 मिनट ले लें, तो ये टोटल हमारे पास 40 मिनट्स बचते हैं। यानी कि 40 मिनट्स में हम शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। जो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से जिनके पास वॉच होगी या जिनके पास स्टॉपर होगा टाइम वॉच वाला, उसको हम देख सकते हैं कि 40 मिनट्स आप से इससे ज़्यादा ना लें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और इसके अंदर अंदर आप शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म कर लें। पेजेस की अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 1.5 से 2 क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन या 1.5 क्वेश्चन आपका पर पेज, एक पेज पे जा रहा है। तो 4 पेजेस पे आपके पास पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं। 4 पेजेस पे आपके पास क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एक पूरा हो जाता है मुकम्मल, क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन 3। तो अगर हम देखें फिर दोनों क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 कितने पेजेस पे होगा कि 4 पेजेस पे एक क्वेश्चन हो रहा है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके 8 पेजेस पे हो गए, यानी कि पेज भी आपके 8 लग गए इस मुकम्मल शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने पे। जी, अब आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो सेक्शन 2 है, और बड़ा बर्निंग ये पॉइंट है क्योंकि अक्सर बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत बेचैन हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में देखें क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 8 मार्क्स का होगा, चैप्टर 1 में से आएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 8 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 ये भी 8 मार्क्स का है, लेकिन इसके ए बी पार्ट बन सकते हैं, और ये चैप्टर 3 4 में से भी आ सकता है, और लेकिन ज़्यादातर आजकल चांस है जैसा कि चैप्टर नंबर 3 से ही दोनों पार्ट आते हैं। ए बी पार्ट जो है ये 2 पार्ट बन सकते हैं, लेकिन मार्क्स इसके भी 8 ही हैं। अच्छा, इनके अब टाइम डिवीजन देखें तो टाइम डिवीजन 30 मिनट्स पर लॉन्ग क्वेश्चन है। एक लॉन्ग क्वेश्चन, चाहे हम चूंकि 2 करने हैं ना हमने, चाहे क्वेश्चन नंबर 4 करें, 5 करें या 6 करें, एक लॉन्ग क्वेश्चन को 30 मिनट्स लग रहे हैं। और पेजेस हमारे 5 to 6 पेज लगेंगे पर लॉन्ग क्वेश्चन। टोटल टाइम अगर देखें, 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, 30 फॉर 1 क्वेश्चन, 30 फॉर अदर क्वेश्चन, मीन दैट टोटल 60 मिनट्स फॉर 2 लॉन्ग क्वेश्चन। और इसी तरह अगर हम 5 to 6 पेज हमने लगाए हैं, तो 5 पेजेस अगर हम मिनिमम रखें तो ये 10 पेजेस हमारे बनते हैं जो है ना दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अगर हम देखें इसका टोटल हमारे पास जो टाइम अवेलेबल था, क्योंकि हमने 50 मिनट्स में जो कर लिया था एमसीक्यूज का, तो अब हमारे पास टोटल जो टाइम था 105 मिनट्स थे, जो कि 1 hour and 45 मिनट्स। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली जो अभी तक हमने की है, हमने टोटल 100 मिनट्स कंज्यूम कर लिए।
हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम 5 मिनट्स बचा है, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं रिव्यू करने के लिए। पेपर को रिव्यू का मतलब है कि हम अपनी मिस्टेक्स खुद निकाल सकते हैं ताकि एग्जामिनर वो मिस्टेक्स ना निकाले और हम अपने क्वेश्चन अपने पेपर को इस ऐसे देखें जैसे क्रिटिकली किसी और का पेपर देख रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हमें हमारी मिस्टेक्स मिनिमाइज हो जाएंगी। हाँ, रिव्यू में ये भी हो सकता है कि समटाइम कोई कीवर्ड्स बोल्ड करने हों, या हमने कोई समटाइम्स जो क्वेश्चन जो हमारे हेडिंग दी है उनको अंडरलाइन करना रह गया था तो उनको अंडरलाइन करना हो, तो इस तरह का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि हम रिव्यू में प्रूफ रीड करते हुए अपनी मिस्टेक्स को मिनिमाइज करें। ये टाइमलाइन है जो कि मैं अक्सर देता हूँ, और ये मॉर्निंग का अलग से है, इवनिंग का अलग से है। मॉर्निंग वाले देख सकते हैं 8:30 पे अगर पेपर स्टार्ट होता है तो 8:45 पे क्वेश्चन 1 यानी कि आपका एमसीक्यूज खत्म होना चाहिए। इवनिंग वालों का 1:30 पे स्टार्ट होता है तो 1:45 पे उनका क्वेश्चन 1 यानी कि एमसीक्यूज खत्म हो गया। तो फिर हमारे पास जो टाइम है स्टार्ट हुआ है 8:45 पे, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 9:05 पे मॉर्निंग का खत्म हो जाएगा, और 1:45 पे स्टार्ट हुआ है इवनिंग वालों का, 2:05 पे इनका इवनिंग वालों का क्वेश्चन 2 शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो सकता है कंप्लीट सारे पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, 9:05 पे स्टार्ट हुआ है तो 9:25 पे खत्म होगा, और जबकि इवनिंग वालों का 2:05 पे स्टार्ट हुआ है तो 2:25 पे खत्म होगा। तो ये वो बच्चे जो लेके जाते हैं अपनी वॉच या स्टॉप वॉच को लेके जाते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन है कि अपने इस टाइम को सामने रखते हुए काम करें। लॉन्ग क्वेश्चन को देखें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जनाब उनका मॉर्निंग वालों का 9:25 पे स्टार्ट हुआ है तो 9:55 पे पहला लॉन्ग क्वेश्चन खत्म होगा, जबकि जो इवनिंग वालों का है 2:25 पे स्टार्ट हुआ है तो 2:25 पे पहला लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो कि कोई सा भी है, 5 या 6 वाला कुछ भी कर रहे हैं या 4 कर रहे हैं सेकंड में, तो ये 9:55 पे स्टार्ट होगा तो 10:25 पे खत्म होगा, जबकि इवनिंग वालों का 2:25 पे अगर 55 पे शुरू हो रहा है तो 3:25 पे खत्म होगा। तो अगर हम देखें तो इनका पेपर खत्म होना चाहिए था 3:30 पे इवनिंग का, और जो मॉर्निंग का खत्म होना चाहिए था 10:30 पे। तो 5 मिनट्स हमने रखे हैं वही जो कि 5 मिनट रिवीजन के लिए रखे हैं। रिवीजन का मतलब वो प्रूफ रीडिंग जिसमें हमने अपनी मिस्टेक्स को मिनिमाइज करना है। तो होपफुली ये आप स्लॉट भी और सारा बाकी पेपर का जो है आपको बहुत सही रहेगा। लास्ट पेपर है इसलिए बेस्ट विशेस, गुड लक फॉर योर एग्जाम। अल्लाह ताला बेहतरीन लेके आए इंशाल्लाह, और आप लोगों के लिए कामयाबियाँ लेके आए, और अपने 9th वाले स्पेशली अपने टाइम को कंज्यूम कीजिएगा बेहतर वे में। पेपर ख़त्म होने के बाद ये ना हो कि बहुत टाइम वेस्ट करें। जैसा कि आप जानते हैं कि 9th के बाद 10th की क्लासें स्टार्ट होनी है, और आपने 10th की तैयारियां शुरू कर देनी है। बहुत से स्कूल्स तो साथ ही बुला लेंगे ईद के फ़ौरन बाद, और जो थोड़ा बहुत आपको टाइम है तो आप इन टाइमों को अपनी अच्छी से ईद भी इंजॉय करें, लेकिन साथ साथ 10th के लिए तैयारी भी कर लें। बेस्ट विशेस, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।